अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम इन खूबसूरत से फ्लावर्स को देखते हुए और रेनी सीज़न को एंजॉय करते हुए बात करेंगे फ्लॉक्स के सीड्स कलेक्ट करने पे। देखिए माशाल्लाह, आपने मेरी मुख्तलिफ वीडियोस में देखा होगा कि कितने अच्छे से ब्लूम किया है मेरे इन फ्लॉक्स के प्लांट्स ने, जो जस्ट मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 गमलों में लगा के रखे हुए थे। इस वाले गमले में और इस वाले गमले में गालबन 4-4 प्लांट थे, जिन्होंने बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी ब्लूमिंग की है। और ये विंटर सीज़न के बहुत ही खूबसूरत प्लांट हैं, बहुत इजी टू ग्रो है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है फ्लॉक्स पे तो मे भी आपको अच्छी लगी हो और आपको इसके मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी। तो बहुत ही सुंदर नज़र आते हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत मुख्तलिफ शेड्स में इसके फ्लावर्स पाए जाते हैं। फास्ट कलर्स की बजाय जो लाइट कलर्स होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ इंसान को। इनके अंदर देखें कैसे हल्का सा खूबसूरत सा प्यारा सा शेड है। और इस वाले कलर ने भी खूब बहार लगा के रखी है, बट अब आके तो सीड्स बनना शुरू हो गए काफ़ी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अब 2-4 दिन से चूँकि मौसम अच्छा हो गया है, ठंडा हो गया है और बरसात भी हो रही है मुसलसल, तो मैंने सोचा कि चलें आज इसके सीड्स निकाल लिए जाएं और इसकी पिंचिंग कर दूं, मे भी दोबारा फ्लावरिंग के लिए प्लांट तैयार हो जाए। तो मैंने बहुत सी जगह पे लगाए हुए हैं। कुछ प्लांट्स तो तकरीबन बिल्कुल ही सूख गए हैं और कुछ अभी ग्रीन है, बिल्कुल ठीक फ्रेश खड़े हैं। तो इसके सीड्स ये देखें, ये वाला मेरा प्लांट बिल्कुल ड्राई हो गया है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से बिल्कुल जैसे धनिया नहीं होता, धनिया की तरह से इसके सीड्स होते हैं। तो इसको हम इस तरह से ऐसे से कलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से। जो पके हुए सीड हैं फ़िलहाल मैं वो उतार रही हूँ, बाकी फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उतारती रहूँगी, क्योंकि बारिश हो रही है तो बारिश में दोबारा सीड सारे भीग जाएंगे। और इन सीड्स को कलेक्ट करने का एक प्रॉपर टाइम होता है। अगर इन सीड्स को टाइम पे कलेक्ट ना कर लिया जाए तो फिर हवा के साथ इधर उधर बिखर जाते हैं और ज़ाया जाते हैं आपके सीड्स। तो ये देखें, इस तरह से ये बिल्कुल पके हुए हैं और उतरने के लिए तैयार है प्लांट के ऊपर से। कुछ सीड्स तो मैं देख रही थी कि बिल्कुल उनके मुंह ओपन हो रहे थे, देखे कैसे ये वाले यूँ बिल्कुल रेडी हैं ये वाले। इस तरह से हम इनको उतार लेंगे। सीड्स तो बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी सारे कलर्स में हैं, और इनको उतारते हुए भी मुझे कुछ टाइम लगेगा, बट मैं थोड़े से आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इनके सीड्स फ्लॉक्स के कैसे होते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल जैसे धनिया नहीं होता, खुश्क धनिया की तरह से इसके सीड्स होते हैं, सेम खुश्क धनिया है इस तरह से। तो जब हम इसको इस तरह से खोलते हैं थोड़ा सा मसल के, तो ये देखें इसके अंदर से जो ब्लैक कलर के ये सीड्स निकलते हैं, यही फ्लॉक्स के सीड होते हैं। तो इनको आप उतार के, जो बिल्कुल रेडी हैं उनको तो आप ऐसे भी सेव कर सकते हैं, बट जिनकी स्टेम्स थोड़ी ग्रीन है तो उनको आप 1-2 दिन रख लें शेडी एरिया में। तो क्योंकि वैसे भी बरसात का मौसम चल रहा है तो नमी वगैरह से भी बचाना है इनको। इस तरह से निकाल के तो हम इनको कलेक्ट कर लेंगे और संभाल लेंगे अपने पास।
ये वाले सारे इसके सीड हैं। बहुत सारे कलर्स में आते हैं इसके प्लांट्स, फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसकी। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, जो बंचेस की सूरत में आते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आप नेक्स्ट अक्टूबर में 15 अक्टूबर तक इनको दोबारा जब ग्रो हम कर लेंगे तो दोबारा नए प्लांट्स हमारे पास तैयार हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से ये सीड्स बिल्कुल तैयार हैं। यूँ सारे उतार के हम अपने पास सेव करेंगे। और इनको आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर वो डैश लेके तो उनमें थोड़ा सा इनको लगा के वो डैश में थोड़ी सी वो डैश लेके एक दो चुटकी, तो इन सीड्स को निकाल के इनके ऊपर अगर आप डाल के इसको संभाल लेते हैं सुखा के, तो फंगस वगैरह का तो बिल्कुल ही फिर कोई ख़तरा नहीं रहता। लेकिन ऐसे भी कुछ नहीं होता, बाज़ कभी कभार ऐसे होता है कि लग जाता है कुछ ना कुछ, अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक रहते हैं। आप चाहें तो ये जो धनिया की तरह से सीड पॉड हैं इनके, इनमें से निकाल के सेव कर लें। अगर आप चाहें तो इनको आप ऐसे भी सेव कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, प्लांट आराम से बन जाते हैं। चलिए मैं आपको इसके और कलर्स दिखाती हूँ। ये वाइट है, लेकिन बीच में से थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा पर्पल शेड आ रहा है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब तो मौसम चेंज होने की वजह से साइज़ भी काफ़ी छोटा हो गया है फ्लावर्स का। तो इस तरह ये देखें, सारे के सारे पके हुए सीड्स हम उतार के सेव कर लेंगे। काफ़ी मौसम ख़राब है, कभी बारिश होने लग जाती है, कभी रुक जाती है। बस अल्लाह ताला खैर करें। बहुत ज़्यादा तबाही फैला रही हैं बेवकत की बारिशें। तो इस तरह से गार्डन में खिले हुए फूल देखते हुए, और जो मेरे पास प्लांट्स लगे हुए हैं फ्लॉक्स के, मैं उन तक लेके जाऊंगी आपको। ये देखिए कितने क्यूट से वाइट रोज़ खिले हुए हैं, और ये देखिए हाइबिस्कस के प्लांट्स पे बर्ड्स आ रही हैं मेरे। और ये देखिए ये भी फ्लॉक्स है, इसका भी टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है और ड्राई हो रहा है प्लांट। और ये देखिए मेरे पास खूबसूरत सा अमाइरलिस लिली के फ्लावर्स खिल रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अपने पास अपने घर से एक दफ़ा जब हम नर्सरी से कोई प्लांट ले आते हैं तो फिर उसको हमारे पास ख़त्म होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम प्यार करते हैं प्लांट्स के साथ, फ्लावर्स के साथ, तो यूँ हर बदलते हुए मौसम के साथ उन फ्लावर्स के सीड आप सेव कर लें, और बहुत इजी तरीके से नेक्स्ट सीज़न में अपने पास हम न्यू प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।